everyone, welcome to our live session and बस गर्मियाँ तो बहुत सारी है. So yes, today is a 54 podcast episode for Instagram live creators and yes, आज हम invite करने वाले हैं जानकी, जिनकी प्रोफाइल नेम है जानकी नी बातों. So let's see. Hi Insta Wings. Hello everyone. Yes, so we'll invite Janki. हेलो, हाय संजय. हम प्रायर नोटिस पे इनविटेशन डाल के सबको इनवाइट कर रहे हैं. जतिन जय, हेलो, हाय इंस्टा विंग. थैंक यू सो मच टू ज्वाइन माय लाइव पॉडकास्ट. ऑल गुड. मैं ज्वाइन नहीं कर सकती. आज हमारे गेस्ट है, हम गेस्ट के साथ ही डिस्कस करने वाले हैं. ऑल गुड. योर कंटेंट इज वेरी गुड. काफ़ी पिक्स मैं आपकी यूज़ करती हूँ. हाय रोशनी. हेलो जितेंद्र. हाय काजल. हाय काजली. हेलो एवरीवन. कैसे हो? हेलो एवरीवन. वेलकम टू आवर सेशन. हेलो. हाय विजय. हाय भाटी. हाय राजेंद्र. यस, जानकी जी ज्वाइन हो चुके हैं. जानकी, आपका कैमरा नहीं दिख रहा है, ऑन कर दीजिए. हाय प्रकाश. हाय विकास. कैसे हो? आई होप सबने डिनर कर लिया होगा. एंड गर्मी कैसी है आप सब लोग के वहाँ पे? हाय हितेश. हाय विकेश. हेलो, वेलकम. हाय सुपी. हेलो हितेश भाई. हाय छात्रा. समथिंग इज प्रॉब्लम है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक हम बातें करते ज्वाइन हो जाएंगे. शायद कुछ ना कुछ आ रहा है. यस जानकी, आई विल सेंड यू रिक्वेस्ट, डोंट वरी. आई विल सेंड यू रिक्वेस्ट जानकी. मैं क्यूट नहीं नहीं, कभी कभी मैं फिल्टर यूज करती हूँ. इतनी क्यूट नहीं. मेरी प्रोफाइल में जाके देख लो मैं कैसी लगती हूँ. हाय पार्वती. हाय पीके. हाय शांगवी. हेलो दीपक. हेलो. हाय भाविन. हाउस यू? हेलो हरीश. यस जानकी, शायद आपके वहाँ नेटवर्क का कुछ इशू है. हेलो एवरी. हाय नेहा. हाउस यू? यस जानकी, नाउ ट्राई अगेन. यस, हमने आपको वापस से रिक्वेस्ट भेजी. क्या कर रहे हो नेहा? अच्छा गए हो. यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. जानकी, आपकी स्क्रीन तो आ रही है लेकिन कैमरा नहीं दिख रहा. शायद बंद है, क्या है पता नहीं. हाय स्टोरी लाइन. हाय वंदना. हेलो. हाय भाटी. हेलो. हाय विजय. हाय सुनील. कैसे हो? हेलो. हमारे पॉडकास्ट में आज हमारे गेस्ट का शायद कुछ इंटरनेट इशू चल रहा है. नो वरीज, कुछ ट्राई करते हैं. हेलो. फाइनली. यस. वेलकम टू आवर लाइव पॉडकास्ट. इंस्टाग्राम पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है. थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू रहा. Thank you.
उसके लिए हम एडवांस में ही बोल देते हैं कि भाई आप लाइव में अच्छे से इंटरनेट पे कनेक्ट हो जाओ ताकि प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच कि फाइनली हम ज्वाइन हो गए। ओके, सो यस जानकी, टेल मी अबाउट योर पेज जानकीની વાતો તારે છે। You can speak in Gujarati, don't worry, we can also go with the Gujarati। Um, मयूरी, आई हैव रिक्वेस्ट टू यू कि आप ना, मेरी ऑडियंस ना मोस्टली हिंदी और गुजराती है, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम अगर बातें गुजराती या हिंदी में करें। आप मुझे ना क्वेश्चन प्लीज हिंदी में पूछिए ताकि मेरी ऑडियंस को ना लाइक उनको मुझे जानना है, क्योंकि रोज इतने डीएम्स आते हैं, मैम आप क्या करते हो, कैसे करते हो। राइट, दैट्स तो गुड। मोस्टली मेरा जो भी पॉडकास्ट सेशन होता है वो हमेशा मैं ज़्यादातर हिंदी रखती हूँ ताकि पैन इंडिया की जो भी ऑडियंस है हमारे साथ दोनों प्लेटफॉर्म की वो जुड़ जाए तो उनको समझ में आए। बिकॉज अब मेरे पास भी ऐसे काफ़ी फॉलोअर्स है जिन लोगों की मेन लैंग्वेज हिंदी है, सो मोस्ट प्रोबेबली वी आर यूजिंग अ हिंदी लैंग्वेज। सो यस, व्हाट अबाउट योर पेज नेम जानकीनी बातो, दैट मीन्स व्हाट? इवन आई डोंट हैव आइडिया टू व्हाट एग्जैक्टली यू डू। एक्चुअली मैंने जो स्टार्टिंग है ना वो लिखने से किया था। मतलब मेरी बातें ना ऐसी थी कि लाइक एकदम नॉर्मल, एकदम सीधी, और लोगों को दिल को एकदम से टच कर जाए। एक्चुअली मैंने जो ये शुरुआत है ना वो ऐसे की थी कि मैं डेली, मेरा एक थॉट था कि मैं मॉर्निंग में सबको एक गुड मॉर्निंग विथ एक विश के लाइक मैं उनको कोई एक थॉट के साथ या मेरी कोई बात के साथ ना उनको मतलब लाइक विश करूं गुड मॉर्निंग। तो जब ये शुरुआत हुई तो पहले तो आता था कि लाइक Okay. पेज का क्या नाम क्या रखे। तो मुझे ऐसा लगा मेरी बातें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक यहाँ से उठाया, नहीं, ये मेरी बातें है। तो उसका नाम होता है गुजराती में जानकीनी बातों, Right, that's मतलब great. मेरी So, बातें। आपका एजुकेशन और आपका born and brought up कहाँ से? You are from like बड़ौदा, अहमदाबाद, कहाँ से हो? हूँ मीन्स मैं बड़ौदा, मतलब बोडेली है, छोटा उदेपुर साइड। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट वहीं से हुआ है, बोडेली। और मेरा एजुकेशन, हूँ मैं डिप्लोमा आर्किटेक्ट हूँ Oh, that's और मैं great. इंटीरियर डिजाइनर भी हूँ। सो मेरा टोटली डिफरेंट है कि मैं आर्किटेक्ट, फिर मेरी ऐसा था कि पैशन था, एक खुद में ना एक पैशन होता है कि कुछ करना है। तो मेरा ना लिखने में बहुत अच्छी थी, और मुझसे कुछ भी बुलवा लो, मतलब बातें करवा लो, वो हम आराम से कर लेते हैं। तो अच्छा। ऐसे ऐसे ना, मतलब मेरा इंटरेस्ट ना आरजे में था कि मुझे आरजेइंग बनना है पहले से। तो मैंने फिर आरजेइंग का कोर्स किया, फिर इंटर्नशिप की, अच्छा, फिर हाँ, जॉब भी क्या की बात है। रेडियो So में। generally जो लोग आरजे में होते हैं, मतलब रेडियो की जॉब करते हैं, उनके पीछे हमेशा, मतलब सॉरी, हमेशा आगे आरजे लिखा होता है। तो आपकी प्रोफाइल में क्यों नहीं लिखा? मुझे ना अभी मैं उस अच्छा। चीज में बहुत आगे नहीं गई हूँ, और मुझे ऐसा है कि मेरा ना वो आरजे से फेमस हो, पर कब, जब मैं बहुत वो लेवल पर पहुंच जाऊं। अभी वो लेवल नहीं आया है। तो जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो मेरी बातें है ही। और दूसरी बात, हमारी जो पहचान होती है ना कि लाइक लोग हमें आरजे से, हाँ भाई हम आरजे, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे ऐसा है लोग जानकी को पहचाने, उसकी आवाज को पहचाने, उसकी बातों सो को पहचाने। आपने जब आर्किटेक्ट किया तब मतलब स्कूलिंग के टाइम से ही आपको ऐसा था कि ये आर्किटेक्ट पढ़ना है, या फिर ऐसे ही जिसमें एडमिशन मिल गया उसमें ले लिया? क्या था वो स्टोरी? नहीं नहीं, एक्चुअली एक्चुअली ना मेरी मतलब स्टोरी ना बहुत आएगा। ऐसी है कि लाइक इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हम बचपन में होते हैं ना कि हमें क्या बनना है छोटे होते हैं, तो मतलब सारे बच्चों से ऐसे पूछते हैं। तो लोग बोलते हैं कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पुलिस अच्छा। बनना है। मेरा भी एक था, मुझे डॉक्टर बनना है। तब मैं छोटी थी, जोश जोश में 11th 12th मतलब साइंस भी कर ली। अब उसमें ना मैं बहुत बीमार हो गई, तो पापा ने बोला ओके। घर पे आ जाओ, नई पढ़ाई करनी है हमें। फिर घर पे मेरा, मतलब वो साल तो वो टोटली बर्बादी हो गया।
पर पापा यस यस। पीडब्ल्यूडी में थे, मतलब सिविल इंजीनियर थे। तो उनको ऐसा था कि मैं उसको ऐसी लाइन दिलवाऊं ना अच्छा। जिससे वो मेरी ही लाइन में आगे बढ़े। तो उसमें पापा ने बोला डिप्लोमा में कौन सा लेना है। पापा आप बड़े हो, आपको सब पता है। मैं मुझे क्या पता मुझे कौन सी लाइन लेनी है, जिसमें मैं गई थी उसमें तो आगे बढ़ी नहीं। अब आप जैसा बोलो वैसा। मैं आर्किटेक्ट में फर्स्ट डे क्लास में गई थी, सारे बच्चों से पूछते हैं कि आप आर्किटेक्ट में क्यों आए। मेरा ये आंसर था, सबके पीछे ना, सब लोगों के पीछे था कि हाँ मुझे ये बनना है, ये मुझे पता नहीं था आर्किटेक्ट क्या होता है। टू बी फ्रैंक मुझे सच में नहीं पता था। मैं फर्स्ट डे क्लास में गई, हाँ मेरे पापा ने डाल दिया, बन गई। नहीं, फिर उसमें भी मेरा लाइक वो लाइन में भी जब हम गए तो मतलब ऐसा था कि हाँ अब इस लाइन में गए हैं तो उसमें ही आगे बढ़ना है। फिर मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो मास मीडिया कम्युनिकेशन कर रही थी। तो उसके जो लिखने का वो सब होता था ना, एडवर्टाइजमेंट बनाना ये वो। तो मेरे ना पहले से ही, मेरे बचपन से ही मुझे ना वो उन सब में लाइक ऐसा होता था कि मैं बहुत क्रिएटिव लिख लेती थी। कुछ भी मुझसे लिखवा लो मैं क्रिएटिव लिख लेती थी। तो तब से ऐसा हुआ नहीं यार मेरे को भी इस लाइन में जाना है। ये बहुत अच्छी लाइन है। मतलब ऐसे ऐसे नए नए आइडियाज पे लिखना सब होता है। तो मेरी लाइक जर्नी ऐसी है कि पहले मैं आर्किटेक्ट, फिर आर्किटेक्ट में भी मैंने लेक्चरर, एज ए लेक्चरर मैंने वाह। जॉब की 7 to 8 years। मतलब देन यहाँ मैं से रेडियो में पूरा आई। ऐसा हुआ। दैट्स ग्रेट। सो यस। अभी आप बोरेली में हो या बड़ौदा में हो, कहीं कहाँ पे हो? बड़ौदा में, चलो ठीक है। बड़ौदा। जब मैंने हमारे लाइव का पोस्टर रखा ना, तो मेरा एक फ्रेंड है, शायद आप उनको जानते हो, दीर्घायु गांधी करके, सो उसने मुझे तुरंत मैसेज किया, आई नो जानकी। मैंने बोला चल ठीक है, मैं जैसे भी पॉडकास्ट मेरा स्टार्ट करूंगी मैं उनको याद करवा दूंगी। भाई हम दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड भी है कि दुनिया बहुत छोटी है। बिकॉज आई वॉज मैंने उसको ना, उसका मुझे भी मैसेज आया कि इसको मैं जानता हूँ, तो मैंने बोला, मैंने उसको ना स्माइलीज भेजे। बोले क्यों? मैंने बोला दुनिया कितनी गोल है ना कि मतलब like घूम फिर के यस कोई ना यस। कोई तो तो मिल मैंने ही उसको वही जाता है। बोला। और हम लोग भी हम एक ऐसी कॉलेज में थे जहाँ पे हम दोनों लेक्चरर थे, एंड वहीं से हम दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई, और अब तक बरकरार है कि हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट करते रहते आपको बता दूं कि हम दोनों भी लेक्चरर में ही साथ में थे। आईटीआई में हम दोनों गेस्ट लेक्चरर थे और हम दोनों भी वही मिले थे। और हैं। अब चलो तक सही है, दोस्ती तब बरकरार दोस्त है। अच्छा है हम दोनों का, इन शॉर्ट। राइट राइट। सो इधर आपने लिखा है कि यू आर ऑल्सो डूइंग एंकरिंग एंड फूडी एंड ट्रैवल, राइट? सो एंकरिंग का तो मुझे पता चल गया कि या आपने आरजे का बोला, दैट मीन्स यू आर इनटू गुड। बड़ौदा में काफ़ी एंकर्स है जिनको मैंने धीरे धीरे, मतलब ये फील्ड मुझे पहले मैंने एक्सप्लोर की, फिर धीरे धीरे एक दो एंकर मेरे फ्रेंड बने, फिर धीरे धीरे पता चला। पहले मुझे ऐसा था कि एंकर यानी दो या तीन ही बड़ौदा में है, फिर धीरे धीरे पता चला कि इसमें भी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। तो यू कांट बिलीव, लास्ट 1 मंथ में अप्रोक्सीमेटली बड़ौदा में मैंने 5 से 7 नए एंकर को लाइक एक्सप्लोर किया, उनकी प्रोफाइल को देखा, फिर पता चला भाई मैं बहुत कम जानती हूँ, अब मुझे जानना पड़ेगा कि कितने सारे एंकर बड़ौदा में भी है। दे हैव अ गुड, लाइक उनका भी प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, ऑडियंस भी काफ़ी अच्छी है, उनके साथ प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे पड़े रहते हैं। बोला चलो ठीक है, ये एक अच्छा नया जानने को मिला। और उसी दौरान आपका भी प्रोफाइल मेरी बैकएंड टीम ने निकाला कि भाई इनका है। तो मैंने बोला यस, जब बातें आती है उनसे बात करना ज़रूरी होता है, बिकॉज वो जो एक कन्वर्जेशन है ना वो बहुत बढ़िया रहता है एज कम्पेयर टू कि किसी को हम क्वेश्चंस करें आंसर करें। इससे अच्छा ये मज़ा आता है कि भाई जो बातें करने वाले होते हैं ना, वहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं होती, फिर अपने आप बातें बन जाती है। सो बड़ौदा में आपको कैसे आना हुआ, हाँ, किस कारण से आप बड़ौदा से जुड़े? एक्चुअली सो बड़ौदा मेरा जो कॉलेज है ना वो यही था, मेरी सिस्टर का भी कॉलेज यही था। तो फिर बस यही बस गए। और बोडेली में क्या है कि उतने स्कोप नहीं होते। मैं भी जॉब कर रही थी यहाँ पर, तो जॉब में बोडेली में जितने स्कोप नहीं है उतने बड़ौदा में। फिर मेरी जॉब अहमदाबाद भी थी, तो अच्छा। अहमदाबाद से बड़ौदा में डेली अप डाउन करती थी।
और मेरी खुद की ओ एक इवेंट कंपनी है, गुज्जू इवेंट्स, जिसमें मैं गेम्स जो की का रोल करती हूँ और डेकोरेशन वगैरह। सो वो ओह भी दैट्स ग्रेट, ये हमारा तो एक बहुत अच्छी पार्ट है। अच्छी बात है, बिकॉज ऑफ हम ऐसी इवेंट वगैरह कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की जरूरत रहती है। चलो अब आप हमारे साथ जुड़ गए, क्योंकि एक पॉडकास्ट हमें कहाँ से कहाँ जोड़ देता है, यू नो। राइट। सो हाँ, आपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को कब एक्सप्लोर किया, कब आपको पता चला कि ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं लोगों तक पहुँच सकती हूँ, लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, एंड आई ग्रो माई सेल्फ मोर। एक्चुअली इसमें भी बहुत मस्त ट्विस्ट वाली कहानी है कि 2020 में, कोविड से पहले पहले लाइक जनवरी, तब मैंने मेरा ओके। ओह। इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। उत्तरायण के दिन मेरी नेबर ने मुझे बना के दिया था। मुझे नहीं पता था व्हाट इज इंस्टाग्राम। उसने मुझे ये फीचर्स बताए कि ऐसे ऐसे करना है। तो उसने मुझे प्राइवेट अकाउंट करके दिया। मुझे तब फॉलोवर्स कुछ पता नहीं था। फिर मैं ना डेली ऐसे मैसेजेस लोगों को जब मॉर्निंग में भेजती थी, तो मेरे दो दोस्त है, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है, एक स्नेहा ठक्कर और एक है हार्दिक। तो दोनों ने मुझे सजेस्ट किया, तू इतना अच्छा लिखती है तो तू कहीं पर उसको डाल ना, लाइक इंस्टाग्राम पे डाल। अब वो लोग प्रो है और मैं उतनी राइट। प्रो नहीं हूँ। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे तू बना और डाल पोस्ट। मैंने बोला ठीक है। तो मैं ना यूजुअली व्हाट्सएप पे मेरा स्टेटस होता है ना, मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है। तो मेरी जितनी भी पोस्ट है ना, ओके। मोस्टली पहले की, वो सारी ब्लू बैकग्राउंड में है। तो इन व्हाट्सएप पर ना वो कलर चेंजिंग का आता है, तो मैं ब्लू बैकग्राउंड में रख के फिर उसको मतलब पोस्ट कर देती थी। तब भी रीच नहीं थी। फिर आरजे हंट आया राजकोट का। उन्होंने बोला कि आप अपना वीडियो बनाइए और प्रोफाइल को ना पब्लिक करिए। ठीक है, मैंने प्रोफाइल को पब्लिक किया एंड 21 में मुझे इतना मतलब इतना रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे पता नहीं था। 1000 फॉलोअर, और मुझे सच में तब तक ये नहीं पता था कि इतने फॉलोअर्स मतलब लाइक फॉलो क्या होता है, फॉलोइंग क्या होता है। मेरे दोस्त थी जो लाइक मुझे ऐसे बोलते थे, वे तेरे 1000 हो गए, वे तेरे 2000 हो गए। ओके, फाइन। राइट राइट राइट। यस, आपकी प्रोफाइल में दिख ही रहा है, आपने एक लोगो बनाया है आपके प्रोफाइल के नीचे। वो क्या है, मतलब क्यों ऐसा है, इज दिस एक्चुअली ना ये मेरी दोस्त ने बना के दिया था। मेरा ऐसा था कि मेरा आरजे का है तो मुझे माइक चाहिए, और मैं लिखती हूँ तो मुझे कलम वाला लोगो चाहिए। तो उसने माइक तो नहीं पर हेडफोन और कलम, तो ऐसा मेरा ओह लोगो दैट्स बनाया है, ग्रेट, जानकी नहीं बातों। बिकॉज ये अच्छा लग रहा है, मैंने देखा उसके अंदर। सो आप जो लिखते हो वो किस तरह से, मतलब आपकी जो स्टाइल होती है लिखने की, वो किस तरह का नीड्स होता है आपके लिखने में, किस तरह के थॉट्स है जो आप राइटिंग में लिख के लोगों तक पहुंचाते हो। एक्चुअली मेरे जो थॉट्स होते हैं ना, कि लाइक मैंने आपको देखा, ठीक है, अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है मैंने आपको ऑब्जर्व किया, मुझे क्या लिखना है ना वो मैं अपने आप लिख लेती हूँ। कि लाइक राइट आजकल लोगों की लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स है। आप में सब राइट। सब अपनी लाइफ में दुखी ही है। वजह चाहे सबकी अलग अलग होती है, पर वो बोलते हैं ना कि हाँ वो टच करता है। तो मेरी जो है ना लिखने का, कि आज लिखा है कि ऐसा ऐसा मैंने कुछ भी लिखा, ठीक है, और लोगों को वो इतना टच कर जाता है कि यार तुम्हारा जो लिखा है वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा है। आपका जो लिखा हुआ होता है वो आ, हम में अटैच करता है। बहुत डीएम्स आते हैं मुझे, मैम ये आपने मेरे पे लिखा है। नहीं भाई, ये मैंने आप पे नहीं लिखा है। मैंने बीच में एक एक छोटी सी बात कही थी, मेरी दोस्त के ऊपर थी। आ, मेरी वो पोस्ट पे ना बहुत लाइक रीच गई थी। वो पोस्ट ऐसी थी कि मेरी जो दोस्त है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है। अभी उसको ना उसने डेट किया 5 साल, और 5 साल डेट करने के बाद उसने जब शादी की बात आई, तो उसने सिंपली उस लड़की को क्या बोल दिया, मेरी मम्मी नहीं मान रही, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। मैंने एक सिंपल सी पोस्ट लिखी, जब प्यार करना होता है तो अपने माँ बाप से पूछ के करते हो, देन वाई डू ये है, डू ये दिस। ऐसा ही देयर आर
लॉट ऑफ केसेस फॉर द सेम कि ये ऐसा ही होता है जब एक्चुअल में एक्शन का प्लान आता है ना। और एंड राइट, आपने सही लिखा। यस मैंने सिर्फ उतने सिंपल सा लिखा था कि लोग ना ऐसे करीब आते प्यार करते, फिर जब शादी की बात आती है बहाना बना देते मेरी मम्मी नहीं मान रही। अरे भाई, यस। प्यार किया था तो मम्मी से पूछ के किया था, क्यों हम्म। बहाने करने। पूछ लेते पहले कि सही मम्मी बात मैं है ना। प्यार करूं। और मेरे ना एक सिंपल सा थॉट है कि लाइक बहुत लोग ने मुझे बहुत डीएम्स के, आप इतने हर्ट हो, आप वो हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। बस मैं ना लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ कि हाँ लोग ऐसा ही कर सकते हैं। आजकल लोग ना मतलब लाइक आज ही मैंने स्टेटस रखा है कि लोगों को ना सच्चा प्यार और हमारी लॉयल्टी नहीं चाहिए, आजकल सिर्फ और सिर्फ लोगों को टाइम पास करना है। ये जो प्यार व्यार जो है ना वो भूल जाओ, वो बहुत पहले के जमाने में था, यस, टोटली अब एग्री। नहीं बिकॉज है। अब ऐसा ही है कि जब इंस्टाग्राम पे रील जैसे स्वाइप होती है ना, अब इमोशन ऐसे स्वाइप होते हैं, रिलेशन ऐसे स्वाइप होती है, यू नो। सो लाइक यू नो, एग्जैक्टली दिखावे की दुनिया हो गई है कि लोगों को ना अच्छे होने से ज्यादा दिस इज अच्छा द दिखना मैटर ट्वेंटी करता है। फर्स्ट era, यही आप, है। तभी तो हम या दोनों के पास। यस। हाय तो क्रीना, मेरी बातें हाउ ना इज यू? ऐसी ही है। क्रीना हमारी, आपको जानते हैं? हाँ वो भी, हम लोग भी जॉब में ही मिले थे, हम राइट, बहुत अच्छे हम दोनों दोस्त हैं। भी ऐसे ही जॉब वाले प्लेटफॉर्म पे मिले थे। सो यस कॉमन। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस आपने लिखा है फूडी। सो फूडी दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग कंटेंट ऑन फूड, और आप खाने के शौकीन हो। एक्चुअली मैं ना पहले सोच रही थी कि मैं, मेरे घर वाले जो है ना वो मेरे अफोर्ट्स देख के ऐसा बोलते हैं, यार तू ये भी स्टार्ट कर, तू ये भी स्टार्ट कर, तू ये भी स्टार्ट कर। तो मेरा ऐसा था कि हाँ चलो कर, और मैं फूडी बहुत, यस गाइस, सम नेटवर्क इशू की वजह से हम वापस जानकी को ज्वाइन करते हैं। यस जानकी, शायद कुछ नेटवर्क इशू है ना। ओके। ये अभी थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है जानकी। हाँ मुझे आवाज आ रही है कंप्लीट। तो हमारी यस यस। बात थी कि फूडी पे। तो फूड पे। मैं ना किसी के साथ इसलिए डेट पे जा सकती हूँ क्योंकि मुझे वहां पर अच्छा खाना मिलेगा, मैं क्या गार्डन में बात नहीं है। जा सकती। मतलब लाइक सुबह उठ के ना ऐसा होता है चाय चाहिए ही चाहिए, मैं खाने के बिना नहीं रह सकती। अब कुछ भी करवा लो काम, मुझे खाना चाहिए ऐसा टाइम टू टाइम। मेरे से उपवास नहीं होता, और गुजराती में बोलते हैं ना कि कोई જ વાર नहीं करवानो, खाली जमन वार ज करवानो। दैट्स ग्रेट। ये मैंने पहली बार सुना है। आई एम ऑल्सो गुज्जू, बट मैंने पहली बार सुना है। और मैं बोल सकती हूँ बिकॉज आई कैन नॉट डू एनी सिंगल डे फास्ट अपार्ट महाशिवरात्रि। उसके अलावा मेरे से कोई फास्ट नहीं होता है। चलो, आपके
मेरे जैसा से भी मुझे नहीं मिल होता। गया बोल रहा। ओके, सो ये जो राइटिंग का पार्ट होता है ना, जब तक मुझे ध्यान है कि हम कुछ अच्छे मूड में होते तभी लिखना दिमाग में आता, राइट? हर टाइम पे ऐसा नहीं होता कि आ गया लिख दो लिख दो लिख दो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा मुझे पता है। सो एम आई राइट और रॉन्ग? यस, आप सही हो। पर ऐसा नहीं होता कि अच्छे मूड में भी लिख सकते हो। मेरा तो इतना बेकार मूड होता है ना, तब भी मुझे इतने अच्छे अच्छे लिखने के आइडियाज आते हैं ना कि ये लिख दो ये लिख दो। किसी से झगड़ा हो जाए ना, अब भी रुक तो मैं तुझे मैं ना लिख लेती हूँ, फिर उसको स्टोर कर देती हूँ, फिर अच्छा ये इस दिन जाएगा, ये इस दिन जाएगा, ये इस दिन जाएगा। मेरी कोई भी पोस्ट, हाँ कोई कोई पोस्ट ऐसे होती है कि इंस्टेंट होती है। बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं मुझे कि आप लाइक पोस्ट रखते हो पर आप बातें नहीं करते हो, तो मेरा अकाउंट मेरे अलावा और दो लोग भी संभालते हैं, मेरी टीम है। तो मेरी पोस्ट वो लोग भी रख देते हैं। मैं सिर्फ बना के रखती हूँ कि हाँ भाई ये अब रख देना। अभी भी मैं 2-3 दिन से बीमार थी थोड़ी सी, सो यही चलता है हमारा। देखो, पवन साहू ने कुछ बोला है कि मेरे ऊपर भी एक शायरी लिख दो, ठीक है? आप लिख देना भाई, आपके लिए तो ऑर्डर्स ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स, आते किसने ही लिखा जाते है? कुछ। पवन करके कोई है, शायद आपका ऑडियंस है, मेरा आई डोंट नहीं। आरजे कहाँ हो? कोई अनुज आरजे आपको पूछ रहा है कि कहाँ हो। इट्स ग्रेट। या सो बस आप मैं क्या करते हो? इंस्टाग्राम पे ही हूँ, अभी तो लाइव में हूँ। आप बोलिए। सो आप ज्यादातर लिखते हो तो मोबाइल में टाइप करके लिखते हो या पेन पेपर पे लिखते हो? व्हाट इज योर जैसी स्टाइल? जैसी सिचुएशंस, अगर मोस्टली तो मोबाइल हाथ में होता है तब। पर ऐसा होता है ना कि मैं ना, मेरा एक कंफर्ट जोन है, मुझे चाय चाहिए। चाय पीते पीते कुछ ऐसे आइडियाज आते हैं तो वो मैं मेरी डायरी में लिख लेती हूँ कि हाँ ये, फिर उसको मोबाइल में टाइप कर लो। सो कभी आपने सोचा है कि जो जो आपने लिखा है, जिस इमोशन मैंने आपके साथ बात करते करते इतना समझा कि आपका जो लिखना होता है ह्यूमन की इमोशंस पे लिखते हो, यस। राइट? बिकॉज ये इमोशंस हर सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं, आइदर हम्म। हैप्पी आइदर सैड, जो भी होता है समहाउ डिपेंडिंग, कुछ हम्म। ना कुछ चलता रहता है ना। सो आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपने जो लिखा है वो सारा एक बुक में डाल के आप उसको कहीं और लोगों तक पहुंचाओ एज अ बुक करके, जो जानकी ने बातों या जानकी के इमोशंस करके? ऐसा कुछ प्लान किया है या ऐसा कुछ है आपके पास जो हम लोगों के पास आ जाए? एक्चुअली अब तक तो सच बताऊं ना, तो नहीं सोचा था। मतलब राइट। बहुत सारे ऐसे लोगों ने मुझे बोला कि आपकी ना एक बुक होनी चाहिए। तो यस। मेरा क्या है पता है, मैं ना ऐसी मूडी हूँ कि मेरा मूड राइट। ना ऐसे, कोई मुझे ऐसा बोलता है ना हाँ ये कर सकते हैं, पर फिर ना वो ऐसा होता है, फिर मैं उसके ऊपर बहुत सोचती हूँ, फिर ऐसा लगता है यार कौन इतना, मतलब कौन इतना पब्लिश करेगा मेरी बुक, टू बी फ्रैंक। तो मैं ऐसा सोचती हूँ, फिर ऐसा होता है कि हाँ कभी अगर इन फ्यूचर हुआ तो मैं पक्का करूंगी, बट अभी मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है। बस मैं लिखती हूँ इंस्टाग्राम पे, दैट्स इट। बिकॉज ऑफ जब भी आपने बोला ना कि आपके पास डीएम बहुत आते हैं और बोलते हैं, जब डीएम इतने आते हैं तो समझ लो कि पढ़ने वाले कितने हैं, हाँ वो तो है। कुछ भी होता है, जब दुख होता है तो इंस्टाग्राम के दुख वाले इमोशंस वाले रील्स आ जाते हैं। खुश होते हैं वो, अगर आपने दो कंटेंट सैड वाले देख लिए, इंस्टाग्राम समझ जाता है भाई इसको ना भर भर के दे दो, ये अभी ये कंटेंट ही ऑब्जर्व करा, ये इंस्टाग्राम का काम। जब खुश में यस। होते हो, हाँ, फिर पर्टिकुलर जो हाउसवाइफ होती है या फिर वाइफ होती है, उसके रिलेटेड अगर एक दो कंटेंट देख लिया, समझा देंगे आपको कि आप कहीं किसी के घर की बहू हो, मतलब आपने गुनाह कर दिया। इंस्टाग्राम तब तक आपको इतना सब दिमाग में डाल दिया भाई, तब आपको लगेगा शायद मैं घर में मेरे साथ इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, सो आई एम इन अ राइट वे और रॉन्ग वे, तब तक इंस्टाग्राम आपको देता है। सो योर जो कंटेंट है, आपका कंटेंट वो तो काफी अच्छा है कि जब भी कुछ ज़रूरत होती है, जब इंसान ऐसा अकेला महसूस करता है, तो आपका हर एक कंटेंट उसका कोई ना कोई सेगमेंट पे फिट हो ही जाता है। ये मैंने हाँ। देख लिया कि कुछ ना कुछ तो एक दो देख लेगा ना उसमें से, मतलब बोलते हैं ना कि
छोटे बच्चे से लेके बुढ़ापे तक आपकी लाइफ में जो भी बना है ना, उसमें से कोई एक सिचुएशन आपकी लिखी हुई हर एक पोस्ट में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ जुड़ जाएगी. दैट आई टेल यस. यू इन अ कंफर्म वे, बिकॉज ऑफ किसी ना किसी की इमोशंस मिलते जुलते होते, कुछ ना कुछ वो पढ़ेंगे ना, मेरे साथ ये हुआ था, ये मेरे पे ही यस. चल रही है, ये मेरे पे ही लिखा हुआ है, यू नो. सो हर एज के हिसाब से आपके अंदर कंटेंट भरा है. तभी मैंने बोला कि यू कैन गो विद द बुक, बिकॉज ऑफ जो पढ़ेगा ना उसको एक सिचुएशन लगेगी, यार ये मेरे पे ही है, और वो अंदर से कनेक्ट हो जाएगा. और भाई इनको ये मेरे बारे में जानते हैं, दे नो अबाउट माई इमोशंस, यू नो. ये सबसे बड़ी चीज होती है. दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ कंटेंट इज अ मेन थिंग, एंड आपका कंटेंट है इमोशंस. और हर एक को चाहिए भाई, हर एक को इमोशंस चाहिए. यू नो, यू कांट इमेजिन इंस्टाग्राम पे आप कोई भी वीडियो डालो ना, बट उसके ऊपर ऐसी 2-3 लाइन डाल के ना रख दो. मेरा खुद का मैं एक्सपीरियंस बताऊँ आपको. आई हैव 2 प्रोफाइल. वन प्रोफाइल पे मेरा एजुकेशन, जिसके ऊपर हम अभी लाइव पे डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा मेरा अलग प्रोफाइल है. अभी तक मैंने क्या किया था कि वो प्रोफाइल पे मैं सिर्फ ब्रांड के प्रोडक्ट ही रख रही थी और ब्रांड के रिलेटेड कंटेंट बना रही थी, यू नो. जब भी मैंने एक्चुअल कंटेंट देखा तो पता चला कि मैंने एक वीडियो रख दिया और वीडियो के ऊपर कुछ लिख दिया. बॉस, जो वीडियो मेरा चल रहा है, जो रेगुलर वीडियो भी मेरे कभी नहीं चल रहे थे. सो गाइस, आज तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है. यस, सो आप हमारी दूसरी प्रोफाइल पे भी जाके हमें फॉलो करो. यस जानकी. हेलो हेलो एवरीवन. हेलो 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 हेलो. समथिंग नेटवर्क मिसिंग. इनसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जानकी जी को. बाय द वे गाइस, हेलो हेलो गाइस, जो भी मेरे से अभी लाइव में जुड़ रहे हो, हमारे पॉडकास्ट में जुड़ रहे हो, प्लीज़ विजिट माय अकाउंट फॉर इंस्टाग्राम टिप्स एंड ट्रिक्स. आपको बहुत कुछ इंस्टा के बारे में जानने को मिलेगा, आपकी प्रोफाइल को ग्रो करने को मिलेगा, फॉलोअर्स कैसे लाने हैं, हर चीज़ आपको मिलेगी. सो फटाफट जाओ, मेरी प्रोफाइल चेक करो, प्रोफाइल में जितने भी आपको दिख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करो. इंस्टाग्राम पे आराम से ग्रो हो जाओगे. बहुत ऐसी मैंने टिप्स डाली है जो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी. दीदी का नेटवर्क शायद इशू है, बट नो वरीज, सी विल ज्वाइन अगेन. हाय फूड ऑन ड्यू. हेलो 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 टैक लेखी. वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 50K. मैंने आपके बहुत सारे कंटेंट देखे हैं एंड आई लव योर कंटेंट. काफ़ी मैं भी यूज़ करती हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर लवली कंटेंट एंड वंस अगेन फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन अचीव अ 50K माइलस्टोन. यस रोहित, मैं आपके ही बारे में बात कर रही हूँ. एंड या थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन माय इंस्टाग्राम पॉडकास्ट. आई थिंक सो जानकी के नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है. So let we wait for 1 or 2 minutes. Then after we have to close our podcast. Hi विजय, हाय प्रकाश कुमार, हाय श्रीवास्तव वैभव. कैसे हो आप सब लोग, कहाँ से हो आप? मुझे कमेंट तो डालो कि कहाँ कहाँ से आप लोग हो, कहाँ से आप हमें देख रहे हो, और हमारा लाइव, हमारा पॉडकास्ट आपको अच्छा लगता है तो फटाफट मुझे फॉलो करो एंड मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे हेल्प करो कि भाई यस, हमारा कंटेंट अच्छा जा रहा है, हम अच्छा कंटेंट पे काम कर रहे हैं. तो बस एक फॉलो कर दो हमें. How are
are you? I'm good. I'm good. Please follow me for more Instagram updates, more Instagram tips and tricks. Instagram को grow कैसे करना है? Yes, Janki, I'll send you a request. Yes, guys, follow me for Instagram updates, tips and tricks. आपको हर दिन कुछ ना कुछ मिलेगा. हर दिन आपके पास कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम अपडेट आएंगे. किस तरह से आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो होना है, किस तरह से आप इंस्टाग्राम से अर्न कर सकते हो, हर चीज़ मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है. तो फटाफट जाओ, मेरी प्रोफाइल देखो, मुझे फॉलो करो. एंड यस, आई थिंक सो ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम वी हैव टू क्लोज आवर podcast today's Janki Nivato. Once again, thank you so much everyone to join this podcast. And yes, follow me for this kind of podcast, this kind of Instagram tips and tricks, Instagram updates. And yes, bye bye. Please visit my profile once again. Thank you everyone to join this live podcast.